गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है कि जो कल हमने पढ़ाई की, जो हमारी कल क्लास चली, उसमें हम लोगों ने अल्कली मेटल के बारे में कुछ जाना। और उसमें हम लोगों ने ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लिया, एटॉमिक रेडियाई और उसका वेरिएशन जान लिया। और ये भी जान लिया कि जितने भी ऑल एल्कली मेटल्स होते हैं वो सब बीसीसी टाइप के जो है कि क्रिस्टल बनाते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना था आयनिक रेडियाई। ठीक है। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। इसमें हम लोग जो है कि अब आयनिक रेडियाई क्या होती है और आयनिक रेडियाई जो है कि एटॉमिक रेडियाई से बड़ी होती है या छोटी होती है, ये हम पहले जान लेते हैं। फिर उसका वेरिएशन देखेंगे, क्या होता है पीरियड में और क्या होता है ग्रुप में। ठीक है। कुछ भी अलग से इनकी प्रॉपर्टीज है तो उसे भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आयनिक रेडियाई कहने का मतलब है, जिसे सपोज करो ये सोडियम है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। और इसको हम 281 लिख सकते हैं। इसकी रेडियाई अगर हम बनाएंगे तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये तीसरी सेल हो गई। ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई न्यूक्लियस से, ये हो गई एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है आयनिक रेडियाई की। अगर बात करते हैं तो अब हम सोडियम आयन की बात करते हैं, Na+। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, हमें 2 सेल बनानी होगी। ठीक है। केवल 2 सेल। ठीक है। तो यहां से इसका हो जाएगा, ये जो रेडियाई आएगी वो आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ठीक है। ये हमारी आयनिक रेडियाई होगी। अब यहां से आप सब कोई समझ सकते हो कि आयनिक रेडियाई बड़ी होगी कि एटॉमिक रेडियाई बड़ी होगी। एकदम क्लियर दिख रहा है कि एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो बड़ी होती है आयनिक रेडियाई से, मेटल की। हम किसकी रेडियाई की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है। आयनिक रेडियाई। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मेटल, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल की केस में बढ़ जाती है। यहाँ पे मेटल, ऑफ मेटल। तो ये चीज स्ट्रक्चर देख करके सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आयनिक रेडियाई एल्कली मेटल के केस में, एल्कली मेटल के केस में आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, छोटी होती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इसको नोट कर लो तुम लोग, यहां पे इसको नोट कर लो। ऑन मूविंग, मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है। नीचे जाते हैं तो आयनिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। लिथियम की आयनिक रेडियाई कम होगी सोडियम से, सोडियम की कम होगी, यहाँ प्लस लगाते जाते हैं, पोटेशियम से,
और पोटेशियम की कम होगी रुबिडियम से, रुबिडियम की कम होगी सीजियम से, और सीजियम की कम होगी फ्रांसियम से, फ्रांसियम आयन। ठीक है, इसको भी नोट कर लो सब कोई। किसी को कोई अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो ही और सी में आस्क, ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन पूछो। अरे बेटा, ये तो हमने मैजिक नंबर तुम्हें बताया था, ये कई ग्रुप के एलिमेंट है ना ये सा मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ सर, मैं उसमें नहीं सर, ऑब्जर्व किसी ने ऑब्जर्व तो किया होगा ना सर उसको। अरे बेटा, उसको तो ऑब्जर्व करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉन गन कैथोड गन बनाई गई थी, इलेक्ट्रॉन गन और कैथोड गन बनाई गई थी। ये बताओ, इन सब चीजों को देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे काम काम क्यों नहीं करेगा, उसके लिए हमें सिस्टम अलग रखना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं। उसके लिए हमें सिस्टम जो है अलग रखना पड़ेगा। पता तो सबका लगा नहीं तो कैसे यहाँ पे खोज हुई। ठीक है, सारी चीजें हाइपोथेटिकल नहीं है, सारी चीजें जो है हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि साइंस है ना, तो बिना एक्सपेरिमेंट के मानेगा ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। लॉबी में कितने लोग दिख रहे हैं? ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा दिख रहे हैं सर, ये बार बार मीटिंग, नया मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर, लग रहा है कई लोग। ठीक है, उनको रन करने दो मीटिंग स्टार्ट। अब बस 24 की अटेंडेंस लगेगी यहाँ पे। लिख लिया सबने? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हम आते हैं डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है ये तो सबको पता होगा, फिजिक्स वाली ही डिफिनीशन यहाँ पर भी काम करेगी। ऐसे नहीं कि केमिस्ट्री के लिए डेंसिटी की डिफिनीशन दूसरी आ जाएगी। डेंसिटी क्या होता है सबको पता है, डेंसिटी D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और डेंसिटी यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी डेंसिटी क्या है? बढ़ेगी। अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो, वॉल्यूम जो है कि बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, देखो, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, these are लाइटेस्ट कह सकते हैं, हल्के होते हैं, लाइटेस्ट मेटल, या सबको नहीं ले लेंगे, लाइट मेटल्स इन पीरियाडिक टेबल, ये जो होते हैं वो लाइट मेटल्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? विथ लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है, विथ लो डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रीजन एसर्शन का क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? एसर्शन होगा कि दीज आर लाइट मेटल्स, या अल्कली मेटल्स आर लाइट मेटल्स इन पीरियाडिक टेबल, और उसके बाद नीचे देगा कि देयर डेंसिटीज आर वेरी लो, देयर डेंसिटीज आर वेरी लो। तो इसमें क्या होगा? बोथ करेक्ट होगा, और जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? रीजन क्या है?
एसर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि डेंसिटी लो होने की वजह से ये हल्के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रीजन एसर्शन के क्वेश्चन होते हैं। अब ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी नीचे की ओर बढ़ती है। डाउन द इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, लिथियम की डेंसिटी कम होगी सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबिडियम से, और रुबिडियम की सीजियम से। रेडियो एक्टिव फ्रांसियम के बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे, जो कि हमेशा डिसइंटीग्रेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज बढ़ी जाती है। साइज बढ़ गई मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। साइज बढ़ गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, साइज बढ़ गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ जाने पे डेंसिटी कम हो जाना चाहिए ना। वॉल्यूम बढ़ने पे डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए ना। बोलो, बात सही है कि मास बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम का कंपैरिजन मास से करो तो कौन ज्यादा है। बोलो, वॉल्यूम ज्यादा होगा या मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा या मास ज्यादा होगा। हाँ देखो, ये तो दिमाग लगा लिए कि डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो मास बढ़ रहा होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। ये देखो सोचने का तरीका होता है। ऐसे हम सोच सकते हैं कि अगर हमें ये बताया ही जा रहा है कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाकर के बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब है कि जिस कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा मास बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ता है, और जब मास ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, मास जब ज्यादा बढ़ेगा तो जो है कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो ये सोचने का तरीका होता है। देखो कहते कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ता है। इसके कंपैरिजन में मास जो है ज्यादा बढ़ता है। आई बात समझे। तो इस वजह से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह आता है कि पोटेशियम की डेंसिटी क्यों सोडियम से कम होती है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। इस चीज को कहीं नोट कर लेना कि पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो सोडियम से कम होती है। ठीक है, ठीक। तो इसके पीछे रीजन क्या है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बना देते हैं, एक एसर्शन यहाँ पे दे देते हैं। एसर्शन, एसर्शन डेंसिटी ऑफ सोडियम, सोडियम सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। अब यहाँ पे रीजन हो गया, रीजन हो गया abnormal increase in size, abnormal increase in size, increase in size to sodium to potassium,
ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी। ठीक है, पहला ऑप्शन ए एंड बी, इसको आर लिख देते हैं, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, but and R explain A, R explain A। ठीक है, दूसरा ऑप्शन A and R both are correct, but R do not explain, R do not explain E। ठीक है, तीसरा ऑप्शन A is correct, R is and R is wrong, ओके। और चौथा ऑप्शन है A is wrong and R is correct। ठीक है, ये हमारे चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? एनीवन? सर ये वाला है। चलो यहाँ पे हम कृष्णानंद लिख देते हैं। और कौन बोला है? और कौन बोला है? किस और कौन बोला है? शुभम सर एक बार दोनों स्टेटमेंट यस सर नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब नहीं दिखती, रेगुलर हो गए। चलो हम पहले आनंद ध्यान से सुनो। एसर्शन दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, मगर अभी हम क्या देखे थे कि सोडियम की डेंसिटी जो है कि कम थी पोटेशियम से। ठीक है, ऑर्डर में देखे थे, तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज सोडियम टू पोटेशियम, सर ये होगा सर। ठीक है, शुभम पहले म्यूट करो, अपने को म्यूट करो, शुभम म्यूट करो, ठीक है। तो अब इसमें अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। शुभम अपने आप को म्यूट कर लो पहले। चलो बताओ, अब आनंद बताओ, आनंद क्या होगा? आनंद जल्दी बताओ। केवल दो लोग पढ़ते हैं क्लास में, हैं? अलका पांडे, अमन कुमार सिंह, हैं? सुशांत शर्मा। ये होगा सर। ओ गुड, ये है सुशांत SS। और कोई? ए सब आपस में बातचीत करके फोन करके बतिया रहे हो क्या? देखो पढ़ाई में ना ईमानदारी से सर जो फोन में बात करेगा उसका होल्ड में चला जाता है। ईमानदारी से अगर करोगे तो मान लो गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलतियों से आदमी को सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, अलका पांडे, इसमें सपना यादव भी होगी। यस सर। आयशा भी होगी। जल्दी बताओ बेटा, तो क्या सही है? चार लोग कह रहे हैं कि ये सही है।
बताओ, सबको पता ही नहीं है। चलो ठीक है। ए, कौन बोला? श्रद्धा। चलो एस डी का हो गया भाई। चलो इतने लोग कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। देखो एक्सेप्शन है कि डेंसिटी जो पोटेशियम की होती है वो सोडियम से कम हो जाती है, क्योंकि जो सोडियम से पोटेशियम की ओर जब जाते हैं तो एबनॉर्मली जो है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास नहीं बढ़ पाता है। वॉल्यूम क्या है, पोटेशियम का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन उस कंपैरिजन में मास नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम की डेंसिटी जो है कि कम हो जाती है सोडियम से। तो ये हमारा सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये होता है रीजन असर्शन। चलो तुम सही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सर अचानक से ब्लर आने लगा। अचानक से ब्लर आ रहा है तो नेटवर्क सही हो जाएगा तो अभी हो जाएगा। क्या करें अब, यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकते हम। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम आते हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है। मेल्टिंग वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, सॉलिड मेल्ट करेगा। अब बॉइलिंग किसके लिए यूज करेंगे, लिक्विड बॉयल करेगा। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नहीं पता है, बोलो। बोलो कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है, ये बता दो। अच्छा, अगर नहीं बोलोगे तो मतलब किसी को नहीं पता है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, किसी को नहीं पता है? सर हाँ बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन हेलो सोनम एक मिनट रुक जाओ, आदर्श को बताने दो पहले। आदर्श, आदर्श। सर मैं यस सर हाँ बोलो। सर मेल्टिंग पॉइंट इज द temperature at which a solid starts the solid starts turning into मेल्ट। liquid, while boiling point is the point of temperature at which a liquid starts turning into gas, and at this point the process is in bulk. The process occurs throughout the solid or the ओके ओके, गुड, वेरी गुड। सोनम पटेल, जल्दी बोलो। सोनम पटेल, सोनम पटेल, सोनम पटेल। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोल दो। तो श्रद्धा हाथ उठाई। Melting point is the temperature at which substance changes its state from solid to liquid, and boiling point is the state at which substance changes its state from liquid to gas. ओके, चलो श्रद्धा, श्रद्धा तिवारी, तुम्हारी बारी। Yes, sir. The melting point is the point at which the solid changes to liquid, and the boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid equals to the pressure in the surrounding of that. चलो अभी, अच्छा ओके, थैंक यू। देखो भाई, अभी तक जो डिफिनीशन
एक तो तुम लोग जो जान रहे हो वो 10th के लेवल वाला जान रहे हो, थोड़ा सा श्रद्धा ने डेफिनेशन का लेवल बढ़ाया है, थोड़ा सा, ठीक है। श्रद्धा ने क्या किया है, डिफिनीशन का लेवल बढ़ाया है। हालांकि डिफिनीशन सबकी सही है, अपने अपने लेवल से सबकी डिफिनीशन सही है कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है कि लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में आना शुरू कर देता है, गैसियस फॉर्म में आना शुरू कर देता है, अगर गैस के फॉर्म में आ गया तब तुम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका नहीं नोट कर सकते। कोई चीज अगर पूरी तरह से मेल्ट कर गई, इंतजार किया कि किस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ, तो तुम उसका मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं पता कर सकते। किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट पता करना है तो तुम्हें ये देखना होगा कि फर्स्ट मॉलिक्यूल कब मूव किया, ठीक है, कब मेल्टिंग स्टार्ट हुई, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वहां पे ये देखना है कि कब जो है मॉलिक्यूल बॉटम से सरफेस पे आना शुरू किए, और जब वो गैस बन के उड़ जाएंगे तब हम क्या टेम्परेचर नोट करेंगे, तब तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे सॉलिड स्टेट और ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है। हर का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है, हर का अपना एक प्रेशर होता है। सॉलिड स्टेट में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो पार्टिकल्स को बांधे हुए है। अब उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा तब जाकर के लिक्विड स्टेट में आएगा। तो ऐसे टेम्परेचर पे जिसपे कि सॉलिड का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूटता है और वो बिगन टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बिगन टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट होने, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा तब नहीं देखेंगे, स्टार्ट हो जाता है मेल्ट करना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अगर हमें लैब में किसी सॉलिड, सपोज बेंजोइक एसिड सॉलिड है, उसका हमें अगर मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला गया तो हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि कब ये मेल्ट कर जाए, हम ये इंतजार करेंगे कि कब पहला उसका पार्टिकल जो है कि मूव किया मेल्ट करने के लिए, हम उसको पूरा ध्यान से देखते रहना पड़ेगा। तो जैसे ही पहला मूवमेंट आएगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर वहां पे 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट आया तो इसका मतलब है कि 78 पे फर्स्ट पार्टिकल मूव कर गया था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 78 पे पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, समझ आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, उस टेम्परेचर के रहते रहते पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वैसे जो इसके बारे में श्रद्धा ने बताया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो बॉयल करता है और उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि बॉटम से बुलबुले उठना शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल नीचे से सरफेस पे आना शुरू कर देंगे, वो सरफेस से निकलेंगे नहीं, पहले मॉलिक्यूल बॉटम से सरफेस की ओर आते हैं, फिर उसके बाद सरफेस को लीव करना छोड़ते हैं। जिस समय सरफेस को लीव करते हैं उस समय वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। उसी टेम्परेचर पे जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 100 पे ही मॉलिक्यूल जो है कि शुरू हो गया था सरफेस पे जाना, और 100 पे ही ये सरफेस को छोड़ना शुरू कर दिया। तो हमें ये टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा कि कब ये यहां से निकला ही, तो हम देखेंगे कि ये 100 पे ही ये मॉलिक्यूल छोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम अगर किसी को दिक्कत, ठीक है, किसी को क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है, पहले उस कंफ्यूजन को बताओ। एक मिनट जरा, एक हाँ, एक मिनट,
हाँ, 1 मिनट अभी मैं ये बता। वेपर प्रेशर बता सकते हैं। हाँ ठीक है, हम बता दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम